हम लोग क्लास 12th का पिछले क्लास का जो चैप्टर्स स्टार्ट किया था, आप लोगों को याद होगा एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में दो मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा। कार्बन हैलोजन बॉन्ड एल्किल हैलाइड है और बेंजीन रिंग से अटैच जो हैलोजन है इसको एरिल हैलाइड कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ हैलोजन नोन एज एल्किल हैलाइड। एकदम बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, ये आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन आज हमारा नाम क्या लिखा हुआ, इस पे हमने लिखा एरिल हैलाइड। आप जब अपने क्लास 12th का सिलेबस एनसीईआरटी या अदर बोर्ड पढ़ोगे आप, तो उसमें अल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, अल्किल एंड एरिल हैलाइड लिखा मिलेगा। अल्किल तो सभी लोग जानते हैं, हेलो अल्केन, एंड एरिल हैलाइड क्या होता है, हेलो बेंजीन। ये आपको समझना है। हेलो बेंजीन नोन एज एरिल हैलाइड मीन्स हैलोजन डायरेक्टली अटैच विथ बेंजीन। चलिए आगे देखते हैं इसमें एरिल हैलाइड में क्या क्या हमको देखना है। हमने आपको एक पॉइंट याद होगा, आप लोगों को बताया था कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो अल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, जबकि एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम होता है। रिएक्टिविटी की बात मैंने की थी क्योंकि कार्बन हैलोजन बॉन्ड में हैलोजन को रिप्लेस करना है, सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा था और एलिमिनेशन पढ़ा था, और दोनों में एक ही चीज़ देख रहे थे कि हैलोजन को रिप्लेसमेंट हो रहा था। एलिमिनेशन में दो लोगों का हो रहा था एलिमिनेट, हाइड्रोजन हैलोजन, इसलिए उसको डिहाइड्रो हैलोजनेशन कह रहे थे। और सब्सटीट्यूशन में हैलोजन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में जा रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था कार्बन पे, हैलोजन रिप्लेस हो रहा था। यहाँ भी आज वही होने वाला है। अब जरा देखिए, ये जो एरिल हैलाइड है, इस एरिल हैलाइड को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एकदम अच्छे से देख लो, समझो। ये बेंजीन रिंग है। हम एक मैकेनिज्म आपको पढ़ाएंगे, जितने बेंजीन रिंग से अटैच्ड ग्रुप होंगे, जैसे फेनॉल हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, एनिलीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, इन सब का रिएक्शन अलग से पढ़ेंगे। बेंजीन मतलब बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेट्स का रिएक्शन हम लोग कम्प्लीटली अलग से पढ़ेंगे। बट आपके चैप्टर में एरिल हैलाइड लिखा हुआ है तो थोड़ा हम आज डिस्कस कर दे रहे हैं। एरिल हैलाइड में आप फिर से समझ लो, हैलोजन के पास क्या क्या है। लोन पेयर है, हैलोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। और हम लोग याद होगा क्लास 11th में जो रेजोनेंस हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो तो वहाँ रेजोनेंस होगा। तो ये जो एरिल हैलाइड का लोन पेयर है ना, वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड की ओर डिलोकलाइज होगा। तो लोन पेयर का पाई बॉन्ड की ओर जाना क्या होगा, कार्बन हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई देगा। आप खुद देखो ना, ये लोन पेयर है, जब ट्रांसफर होगा बेंजीन रिंग की ओर तो इसके बीच एक बॉन्ड बनेगा, कौन सा, पाई बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड यहाँ बनने लगता है। और डबल बॉन्ड बनने की वजह से ये कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यही रीजन है कि एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम हो जाता है, जबकि अल्किल हैलाइड में ऐसा नहीं था। अल्किल हैलाइड में रेजोनेंस नहीं आ रहा था। एरिल हैलाइड में रेजोनेंस होने की वजह से द बॉन्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्लीवेज वेरी डिफिकल्ट, और बॉन्ड का क्लीवेज वेरी डिफिकल्ट होने की वजह से हैलोजन का रिप्लेसमेंट आसानी से नहीं होता है। तो हमने कहा था कि इसमें आप एक तरीका ये है कि या तो हाई टेम्परेचर हम बढ़ा दें, टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और या तो फिर इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता हो, विथड्रॉ करता हो। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये इसके बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एकदम वीक हो जाएगा। बॉन्ड डेंसिटी कम कर देंगे तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो आसानी से हैलोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो अल्किल हैलाइड में जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, तो एरिल हैलाइड में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने देखा था पहले के लेक्चर में। तो जरा देखो, या तो आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को ले आइए और हीट कर दीजिए, और ये न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, और हैलोजन जब यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो हैलोजन की जगह पे कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन को रिप्लेस किया, इसलिए दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हैलोजन एक्स जो है, एक्स माइनस, यहाँ लिविंग निकल के चला गया लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। इस रिएक्शन को NSR हमने नाम दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड कहीं भी होगा NSR होना ही होना है। सेकंड पॉइंट, क्लास 11th में हमने एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बेंजीन रिंग के बारे में मैंने बताया था। मैंने कहा था कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
तो बेंजीन का एरोमेटिसिटी होना, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं स्टेबल होते हैं। तो जब ये कंपाउंड स्टेबल होगा, यहाँ समझना है, तो कोई भी इसके घर में आएगा रहने नहीं देगा, क्योंकि पता है कि बेंजीन का जो फार्मूला होता है कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 ये है, और किसी एक लोगों को आप ला करके इसके घर में और रख दो तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो एरोमेटिसिटी लॉस करने लगता है। तो बेंजीन के साथ एक शर्त है कि जब भी बेंजीन रिंग में कोई अदर स्पीशीज मतलब रिएजेंट आएगा रहने, तो वहां से बेंजीन से एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन को निकलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग करते क्या है कि बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एडिशन नहीं होता है। पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इस रिंग के अंदर में इलेक्ट्रोफाइल आएगा। आप समझना, आज मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ NSR भी लिख दिया है और ESR भी लिख दिया है, तो आप दोनों भी सोचो कि ऐसा क्या एरिल हैलाइड में है कि ESR भी होगा और NSR भी होगा। NSR तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन की पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, वहाँ न्यूक्लियोफिलिक हो गया। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक को क्या काम, इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ जाएगा, इस बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है ना, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, पाई बॉन्ड होने की वजह से जो रिएजेंट जाने वाला है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल 6 पाई इस पाई बॉन्ड के अंदर जाएगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आप बताओ, बेंजीन रिंग में एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है हैलोजन, और हैलोजन जो है वो अपना लोन पेयर बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे रिलीज करता है। ये हैलोजन ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करेगा और कहाँ अटैक करता है, पैरा पे अटैक करता है। तो हम लोग ऐसे ग्रुप को डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था, और इस हैलोजन को बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये तो क्लियर हो गया कि बेंजीन के इन्हीं तीनों पोजीशन पे ऑर्थो मेटा पैरा पे जाएगा, लेकिन ये ग्रुप डिसाइड करेगा, और ग्रुप कौन है, हैलोजन है, और हैलोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर जो होता है वो रिंग में डीलोकलाइज होता है। रिंग के अंदर डीलोकलाइज होने की वजह से बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डेंसिटी इंक्रीज करेगा, माइनस चार्ज जनरेट होने लगता है, और माइनस चार्ज होने की वजह से ये जो इनकमिंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऑर्थो पे जाएगा और कहाँ जाएगा, पैरा पे जाएगा। दैट इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसकी वजह से इस हैलोजन में, आप जरा देखो, हैलो बेंजीन में इस हैलोजन पे एक इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट, ये बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ये आ गया भाई। तो हम लोग अब जो आज एरिल हैलाइड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। एरिल हैलाइड में 2 मैकेनिज्म होगा, NSR फर्स्ट एंड सेकंड ESR। NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको आप बना लीजिए, इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे NSR का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद NSR का देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग एरिल हैलाइड का NSR का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्लोरोबेंजीन मैंने लिख दिया, यहाँ एक नाइट्रो लगा दिए, रिएजेंट हमने दे दिया इथॉक्साइड आयन, पोटेशियम इथॉक्साइड आयन हमने ये रख दिया। आपको बनाना है, नोट करो। सेकंड फ्लोरोबेंजीन, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगा दिए,
एक यहाँ हमने मिथाइल अमीन दे दिया NH2, मिथाइल अमीन हिट कर दें, मिथाइल अमीन सेकंड, ठीक है। थर्ड KSH, फोर्थ क्लोरोबेंजीन, अमोनिया, अमोनिया रख दिया। चलिए अब ये प्रॉब्लम है, आप करिए। ये जितने भी रिएजेंट दिया हुआ है एरिल हैलाइड के सामने न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हैलोजन को रिप्लेस करेगा। और हमने क्या किया है, एरिल हैलाइड में हैलोजन आसानी से रिप्लेस नहीं होता है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन बनाया क्या, इसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा, हाइड्रोजन को आसानी से रिप्लेस करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। चलिए इसको बनाइए। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखना है जो हमारा डोनर एटम है, जो न्यूक्लियोफाइल है, रिप्लेस करेगा कौन है, O माइनस जाएगा, इसको हैलोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। मतलब यहाँ ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा, बेंजीन से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, O, और इस O से कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल, तो ये बन गया ईथर, और यहाँ नाइट्रो वैसे ही रहेगा। पहले वाले प्रोडक्ट में क्या बन गया, ईथर बन गया, ठीक है। सेकंड वाले प्रोडक्ट को जरा ध्यान से देखो, सेकंड जो प्रोडक्ट है इसमें क्या बनेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, ध्यान दीजिए, मिथाइल अमीन है, तो न्यूक्लियोफाइल ये नाइट्रोजन, जिसके पास डेंसिटी ज़्यादा होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये नाइट्रोजन आकर के अटैक करेगा और किसको रिप्लेस करेगा, फ्लोरीन को। नाइट्रोजन आकर के जुड़ रहा है तो फ्लोरीन की जगह पे आ गया नाइट्रोजन, ये NHCH3, ये बन गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक हाइड्रोजन, भाई NH2 तो आकर वैलेंसी सही नहीं होगा ना, एक हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, ये बन गया अमीन, सेकेंडरी अमीन बन गया, सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन बन गया। थर्ड वाले में कौन अटैक करेगा, SH माइनस, सल्फर आएगा, जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ सल्फर आ जाएगा। फोर्थ में कौन आएगा, अमोनिया आ रहा है, NH3, तो आप थर्ड वाले का आंसर हो गया, जहाँ Cl है वहाँ SH आ गया, थायो अल्कोहल हो जाता है, और यहाँ आकर के NH3 अमोनिया जुड़ गया, NH2, इसके अंदर क्या है, यहाँ नाइट्रो, इसमें नाइट्रो, ये बनेगा, ठीक है। आपको ही देना है, मतलब आप इन चारों रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो। हाइड्रोजन को ये न्यूक्लियोफाइल, इसमें ऑक्सीजन अटैक किया, इसमें कौन अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, यहाँ कौन कर रहा है, सल्फर डोनर एटम है जो क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है, और इसमें कौन है, अमोनिया, नाइट्रोजन है, ठीक है। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स एरिल हैलाइड का। ठीक है, अब हम एरिल हैलाइड का ESR, एग्जाम्पल्स ऑफ ESR, फर्स्ट हैलोजन, पहला एरिल हैलाइड का हैलोजिनेशन देखेंगे, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, आप हैलोबेंजीन है, हैलोजिनेशन कराते किसके प्रेजेंस में, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरीनेशन। हम क्लास 11th में पढ़े थे कि कभी भी हैलोजिनेशन कराना हो तो क्लोरीन, ब्रोमीन को आप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और अच्छा भी है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन, ब्रोमीन ही आएगा, आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होता है, तो इसको FeCl3 के प्रेजेंस में रख देते हैं, Cl2 Cl+ में टूट जाएगा, एक ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक पैरा पे, मतलब आप Cl2 जो है इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा और इसके एक ऑर्थो पे, और सेकंड कहाँ अटैक करेगा, पैरा, ये बन गया। मैकेनिज्म आप देखो, ये जो मैकेनिज्म है कैसे बना, मैकेनिज्म Cl2
Cl का स्ट्रक्चर आप ओपन कर दो तो क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। और FeCl3 में आयरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और वैकेंट ऑर्बिटल लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड। और क्लास 11th में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी लेविस एसिड होगा वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो जो Cl2 है ना, ये अपना लोन पेयर इस FeCl3 को दे देगा और देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखो ये Cl टूट गया और Cl जब टूट जाएगा तो किस में चला गया, Cl प्लस के फॉर्म में, और इधर FeCl4 माइनस ये आ गया। यही Cl प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। Cl प्लस इज क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये आपको समझना है। ये FeCl4 माइनस हो गया और ये क्या है, Cl प्लस। Cl प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये जो मैं बता रहा हूँ अगर दिख रहा हो तो देखो यहाँ पे Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। नहीं कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं इसको आप सुन लो। ये जो Cl2 है, Cl2 टूट गया, क्लीवेज हो गया और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया क्या, Cl प्लस। और वही Cl प्लस यहाँ से Cl प्लस एक ऑर्थो पे अटैक किया और एक पैरा पे। तो हैलोजिनेशन जब भी हैलोबेंजीन का कराएंगे तो एक ऑर्थो पे हैलोजन आकर अटैक करेगा, दूसरा कहाँ करेगा, पैरा पे करेगा। ये हो गया हैलोजिनेशन। ये सब एग्जाम्पल ESR का है, ESR, हैलोजिनेशन ऑफ एरिल हैलाइड। चलिए अब सेकंड देखिए। सेकंड, फ्रीडल-क्राफ्ट, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, हैलोबेंजीन का, एरिल हैलाइड का, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन देखो भाई कैसे होगा। एरिल हैलाइड का फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ना है आपको, जरूरी। एरिल हैलाइड है तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कराने के लिए क्या करते हैं, मिथाइल हैलाइड, अल्किल हैलाइड को आप ले लो। जैसे हमने अल्किल हैलाइड में ले लिया मिथाइल क्लोराइड, और लेविस एसिड रखते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। देखो यहाँ भी लेविस एसिड आ गया। जैसे FeCl3 लेविस एसिड था वैसे AlCl3 लेविस एसिड है। क्यों? क्योंकि इस एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, वो हमेशा दूसरे से लोन पेयर लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ से CH3 प्लस टूटेगा, ये टूटता है और CH3 प्लस एक ऑर्थो पे अटैक करता है और एक कहाँ अटैक करेगा, पैरा पे। मतलब ये आप जरा ध्यान दो, इस हैलोबेंजीन में जो यहाँ से CH3 निकला, CH3 प्लस, वो एक ऑर्थो पे अटैक किया, ऑर्थो पे आके जुड़ गया, और एक कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। जी, तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया और दूसरा क्या बन गया, पैरा प्रोडक्ट। पैरा जनरली मेजर होता है। रीजन क्या है ना कि पैरा इतनी, ये देख रहे हो हैलोजन से कितनी दूरी पे पैरा है, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑर्थो बहुत एक दूसरे के पास में होते हैं तो रिपल्सन थोड़ा होता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। तो देखो ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन था। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म क्या कहता है, कैसे बनेगा। मिथाइल क्लोराइड में क्लोरीन के पास लोन पेयर है भाई, ध्यान देना। और जब ये इसके सामने आप लेविस एसिड रख दो, AlCl3 रख दो, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड ये अपना लोन पेयर AlCl3 को देगा, और जैसे ही AlCl3 को देगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। और जब जनरेट होगा, जरा देखो, CH3 प्लस आ गया, CH3 प्लस चार्ज आ गया, और उधर एल्युमिनियम क्लोराइड ने एक Cl को ले लिया तो इसमें माइनस चार्ज आ गया, और यही CH3 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। दैट इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल एक ऑर्थो पे अटैक कर रहा है और दूसरा कहाँ कर रहा है, पैरा पे है। तो आपको हैलोजिनेशन में क्या करना है, एरिल हैलाइड का ESR बहुत आसान है। आप रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल रखिए, एक इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करेगा, दूसरा कहाँ अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि हैलोजन जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो देखिए फ्रीडल का अल्काइलेशन हो गया। तो हम लोग एरिल हैलाइड का दो रिएक्शन पढ़ लिए ESR, एक हैलोजिनेशन जो एक ऑर्थो हैलोजन जा रहा था, एक पैरा पे हैलोजन जा रहा था, और दूसरा क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में जो अल्काइल है, एसर मतलब जुड़ना, तो ये अल्किल हैलाइड में जो अल्किल ग्रुप है वो एक ऑर्थो पे अटैक किया और एक पैरा पे किया। चलो अब इसके बाद
थर्ड है फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। चलिए इसका देखिए क्या होगा। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, ध्यान दो, आप एरिल हैलाइड के सामने असाइलेशन कराना है, असाइलेशन। तो असाइलेशन कराने के लिए जो रिएजेंट लेते हैं वो एसिड हैलाइड लेते हैं, एसिड हैलाइड। फॉर एग्जांपल ये एसिड हैलाइड है, हमने ले लिया एसिटिल हैलाइड, एथेनोइल हैलाइड, 2 कार्बन बना दिए, आर की जगह से एसिड लगा दिए। और इस एसिड हैलाइड को किसके प्रेजेंस में, लेविस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3। ये देखो भाई ये भी लेविस एसिड है। अब इसके प्रेजेंस में यहाँ से Cl+A टूटेगा, ये जाकर इस पर अटैक करता है। एक प्रोडक्ट ऑर्थो और दूसरा प्रोडक्ट पैरा। सेकंड प्रोडक्ट ये। अब जरा स्ट्रक्चर में आप देखो ध्यान से, एरिल हैलाइड में हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आप रखो तो हैलोजन के अकॉर्डिंग हैलोजन ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराता है। तो जब भी इस हैलोजन की बात मानेंगे हम, तो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो एक ऑर्थो पे आएगा, एक पैरा पे आएगा, वही हम बना रहे हैं। आप देखो असाइल ग्रुप ऑर्थो पे आ गया, दूसरा कहाँ आ गया, पैरा पे आ गया। इसका जरा मैकेनिज्म देखो, ये जो एसिड हैलाइड है, इस एसिड हैलाइड का सामने लेविस एसिड रख दीजिए AlCl3। देखो यहाँ भी वही है, ये अपना लोन पेयर जो है ये इसको दे देगा, ये बॉन्ड टूट गया। और जैसे ही बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बन गया, CH3CO+, ये बन गया। इसको बोलते हैं असाइलियम आयन, असाइलियम आयन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और यही असाइलियम आयन, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, देखो ये पॉजिटिव, ये असाइलियम आयन जाके ऑर्थो पे अटैक किया और दूसरा कहाँ किया, पैरा पे किया। इसको हम लोग बोलते हैं फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। तो हैलोबेंजीन का देख रहे हैं, फिनॉल में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ये याद रखना, एनिलीन में भी देखेंगे। अब ये देखा जाएगा कि फिनॉल और एनिलीन में असाइलेशन होगा कि नहीं होगा, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, वो हाँ बताएंगे। लेकिन सब जगह हम लोग तरीका यही है कि इलेक्ट्रोफाइल रखिए बेंजीन के डेरिवेट्स में, ऑर्थो पैरा या मेटा पे आकर अटैक करेगा। चलिए फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन हो गया एरिल हैलाइड। अब इसके बाद है नाइट्रेशन, फोर्थ है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन एरिल हैलाइड का नाइट्रेशन कराना है। हमने क्लास 11 में बताया था कि नाइट्रेशन के लिए कॉन्क HNO3 लेते हैं या सॉलिड N2O5 रख दे। ये नाइट्रो आएगा एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ये एसिड के प्लस प्रेजेंस में HNO3 NO2+ रिलीज करेगा और ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है। ये अगर अटैक करता है, ये है आपका एरिल हैलाइड का ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए क्या क्या पढ़े एक बार बना दें इसको फाइनल। एरिल हैलाइड, ये नाइट्रेशन हो गया, नोट कर लो। नाइट्रेशन का कॉन्क HNO3 है, इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, हम लोगों ने ESR में एरिल हैलाइड का ESR क्या क्या पढ़ा।
फर्स्ट क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन लिख दें, हैलोजिनेशन ऑफ एरिल हैलाइड। सेकंड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। थर्ड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में। फोर्थ नाइट्रेशन कॉन्क HNO3। और एक और बता दें सल्फोनेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये सल्फोनेशन कराते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट आप बना सकते हो। हैलोबेंजीन में क्या था, हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक ऑर्थो पे और दूसरा क्या बन जाएगा, पैरा। ये आ गया। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एक ऑर्थो सेकंड पैरा, ये आ गया। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में आप देखो असाइल ग्रुप आ रहा था, असाइल ऑर्थो पे और उसके बाद पैरा। कंसंट्रेटेड HNO3 में आप देखो जरा, नाइट्रेशन नाइट्रो, एक ऑर्थो पे नाइट्रो आ गया, उसके बाद एक नाइट्रो कहाँ आएगा, पैरा। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनेशन होता है, एक सल्फोनिक ऑर्थो पे SO3H और दूसरा कहाँ आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। ये है। तो फर्स्ट रिएक्शन हैलोजिनेशन, सेकंड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, थर्ड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, फोर्थ नाइट्रेशन और फिफ्थ क्या हो गया, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन है, इसको नोट कर लो। हैलोजिनेशन लेविस एसिड के प्रेजेंस में है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी लेविस एसिड के प्रेजेंस में है। असाइलेशन भी लेविस एसिड के प्रेजेंस में है। ये नाइट्रेशन सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हमने एक ऑर्थो पे सल्फोनिक जोड़ दिया, आप पैरा पे बना लोगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोगों ने अल्किल हैलाइड का रिएक्शन देख लिया, एरिल हैलाइड देख लिया। अल्किल हैलाइड बनता कैसे, एरिल हैलाइड बनता कैसे, ये तो हमने देखा नहीं। अभी हम अल्कोहल पढ़ेंगे। अल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड में SN1 SN2 E1 E2 ये सारा रिएक्शन हमने देखा। अभी E1 से भी रह गया है, बताएंगे अभी आगे। SN1 SN2 E1 E2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बेस पे हम लोगों ने कार्बन हैलोजन बॉन्ड का क्लीवेज देखा, रिप्लेसमेंट देखा। वैसे ही एरिल हैलाइड में भी कुछ रिएक्शन हम लोगों ने देखा। अब हम इसके बाद एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड के बाद नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल।